बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग जो शुरू हुई है इमरान खान के खिलाफ। ये 5 रुकनी बेंच है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंडर में है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इसको हेड कर रहे हैं। अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, कैसे शुरू हुआ और इसका ओरिजिन में ब्रिटिश का क्या हाल है और इसके बुनियादी मकसद क्या था और इसे अब यूज कैसे किया जा रहा है। पाकिस्तान का बुनियादी मसला यही है कि कानून एक चीज के लिए बनाया जाता है और इस्तेमाल दूसरी जगह पर होता है। कानून को बनाने के लिए जो मकसद होता है उसको तो भाड़ में फेंक दिया जाता है और इस्तेमाल किसी और जगह पर किया जाता है। जैसे आपके टेररिज्म लॉज हैं, वो इस्तेमाल होने चाहिए थे दहशतगर्दों के खिलाफ, लेकिन हो कहीं और रहे हैं, आम लोगों के खिलाफ। इसी तरह से तौहीन रिसालत का कानून था, वो इस्तेमाल होना चाहिए था उन स्पेसिफिक पर्संस के लिए जो करते हैं सच में तौहीन रिसालत। यहाँ पर तो हर बंदे के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से जो भी मतलब पाकिस्तान में कानून बनते हैं ना, उसको तोड़ मरोड़ कर बस हर जगह से कहीं ना कहीं पर फिट करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से आर्मी चीफ के जितने भी पावर थे वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में वेल डिफाइंड है, लेकिन कन्वेंशंस के थ्रू कानून को ही रीडिफाइन किया गया है और उसके थ्रू आर्मी चीफ को प्रिज्यूमली इतने पावर दिए गए हैं कि जितने पता ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं है, प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है, लेकिन आर्मी चीफ के पास है। अब ये पावर कहां से है पूछे कोई इनसे तो नहीं, ये कन्वेंशन के थ्रू चलता है। कन्वेंशन के थ्रू कहां पर चलता है इतना सब कुछ जितना यहाँ पर चल रहा है। अब आते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट असल में इनिशिएट हुआ था बरतानिया के दौर में। उन्होंने इसलिए इनिशिएट किया था क्योंकि बार बार जब उनके मजिस्ट्रेट थे उन्हें हर्डल फेस करनी पड़ रही थी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस से। मतलब जब भगत सिंह जैसे लोग और भी बहुत सारे लोग थे जो हिंदुस्तान में आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो वो जजों को सीधी गालियां देते थे और जजों के सामने बदतमीजी करते थे और जजों को ललकार देते थे कि भाई तुम्हारी कोई है। तो इस तरह की चीजों को कर्टेल करने के लिए जजों ने, बरतानिया के जजों ने यही सोचा कि किसी न किसी तरह से इस तरह की आजादी की मूवमेंट को दबाने के लिए, इस तरह के आजाद लोगों को दबाने के लिए किसी न किसी तरह का कानून होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली बस स्टॉप्स एट द कोर्ट, क्योंकि हर बंदे को आखिर में कोर्ट में ही पहुंचना है। अगर कोर्ट को ही बंदा जवाब दे दे फिर क्या बचता है। तो बरतानिया ने सोचा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अगर हमें कोई कोर्ट जज को जलील करने की कोशिश करेगी या कोर्ट का वक्त बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में लाया जाएगा और उसकी अलग से सजा दी जाएगी। मतलब एक जो केस वो पहले भुगत रहा है वो भुगत रहा है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस अलग से भुगतेगा। मतलब ये भी एक पॉलिटिकल फ्रीडम मूवमेंट थी बड़े सगीर में, उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने ही ये कानून बनाया था। अब जब पाकिस्तान आजाद हुआ तब ये कानून खत्म हो जाना चाहिए था या इसको मिनिमाइज करना चाहिए था या जुडिशरी को इस कानून को इतनी नीचे लाना चाहिए था कि हर कोई शख्स आजादी से अपनी बात कह सके जुडिशरी के सामने। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो जजों के ईगो ही हर्ट हो गए और उसके बाद उन्होंने जो रख के दिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस हर किसी को, जो भी बंदा बस बोले। मतलब आपने इतने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस इशू कर दिए हैं कि बंदा ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस मुल्क में है भी या नहीं। मतलब बंदा बोलने से पहले 1000 बार सोचे कि इसको और इसको नहीं बोलना, तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या बची इस मुल्क में। अगर एक आजाद शहरी, आजाद मुल्क का आजाद शहरी अपनी अदालतों को, अपनी फौज को, अपने हुक्मरानों को क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकता, तो फिर पाकिस्तान को ऐसा करें मोनार्की डिक्लेयर कर दे 1780 वाली जो फ्रेंच के अंडर में थी और बादशाह के खिलाफ कोई बात ही नहीं हो सकती, बादशाह तो सबसे ऊपर है। इसी तरह की बात कर दे। फिर सिंपल सी बात है, कानून में लिखते कि अदालत, फौज और जो हुकूमत है, जो फौज को पसंद है वो एक बादशाहत है, उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, वो अबाउट द लॉ है, वो अबाउट द पीपल है, वो उसके ऊपर एक डिवाइन गॉड के हाथ है और जिसके बाद उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो ही नहीं सकती। यूं बस कर लीजिए, बस यही करना रह गया है पाकिस्तान में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माय फुट। सारे बरतानिया के रिप्रेसिव लॉज है ना, वो इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है और उन्हें कभी पार्लियामेंट ने अनल करने की कोशिश भी नहीं की, उन्हें डिवाइड करने की भी कोशिश नहीं की गई। अब सवाल ये होता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बेसिक पर्पस क्या था। बेसिक पर्पस ये था कि जब भी कभी सीरियस क्राइम के मुजरिम आते हैं कोर्ट में तो वो मजाक बना देते हैं कोर्ट का। उस प्रोसेस को सीरियस रखने के लिए, कोर्ट के प्रोसेस को सीरियस रखने के लिए, जजेस की सैंक्टिटी रिस्टोर करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था। लेकिन जब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सीरियस क्रिमिनल या टेररिस्ट से हटाकर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर इस्तेमाल करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ही मजाक बन जाता है। क्योंकि पॉलिटिकल बात तो सारी दुनिया को पता है कि वैलिड होती है, सीधी सीधी बात होती है, मानी जाए तो ठीक है, नहीं मानी जाए तो फिर उसके रिपरकशंस होते हैं। लेकिन जब सियासतदानों के खिलाफ आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस फाइल करते हैं तो उनकी एक पॉलिटिकल डेफिनेशन बन जाती है। फिर वो एक पॉलिटिकल सिनेरियो में आते हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो में आने के बाद उनके ऊपर डिबेट होती है, टॉक होती है और उसके बाद इस लॉ का ही मजाक बन जाता है, जैसे इस वक्त बना हुआ है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मजाक। लेकिन ये हकीकतन में ये लॉ बनाया गया था उन सीरियस क्रिमिनल्स के लिए जो बाद में जब किसी को जज सजा देने वाला होता तो जज को गालियां दे देते थे, कुछ लोग जजों को ऊपर जूते फेंक देते थे, कुछ लोग जजों को 5 उंगलियां दिखा देते थे। तो इन तरह के लोगों के लिए ये बनाया गया था कानून। अब आते हैं कि इमरान खान और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या बनेगा। बेसिकली जज अतर मिनल्ला वो बड़े सीधे साधे रेपुटेशन के जज हैं, उन्होंने सिंपल कह दिया है कि भाई माफी हाफी मांग लो और हमारी भी जान
छुड़ाओ, अपनी भी जान छुड़ाओ, इस केस को हम रफा दफा करके जान छुड़ा देते हैं। बाय द वे इमरान खान को मतलब इस केस में से बरी कर दिया जाएगा। मैं बड़ा हैरान हो जाऊंगा अगर मतलब इस केस में इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर दिया। मतलब इस तरह के छोटे केसेस है, अगर इतने बड़े लीडर को डिस्क्वालीफाई करना है, आर्मी चीफ ने जिसने इतने बड़े ब्लंडर मारे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसने इतने बड़े मतलब है ना लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़े किए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर तो अदालतें कुछ नहीं बोलती। जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और टॉर्चर्स हो रहे हैं लोगों के ऊपर, उसके ऊपर अदालतें कुछ नहीं बोलती। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे इतने बड़े स्ट्रक्चर के लीडर को नल एंड वॉइड कर दिया। फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, आर्मी चीफ लड़े, चीफ जस्टिस लड़े, बाकी पॉलिटिशियंस छुट्टी पर जाएं। थैंक यू वेरी मच।